नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में दोपहर 12 से 3 बजे तक जानवरों से काम लेने पर रोक सरकार ने। प्रदेश भर में पशु पक्षियों को तेज गर्मी और लू को देखते हुए राजस्थान में दोपहर के समय पशुओं का भार वहन और खेती के काम के लिए उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रहेगी पाबंदी। सरकारी और निजी स्कूल में बच्चे नहीं ला सकते मोबाइल। प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में अब विद्यार्थी मोबाइल फोन का उपयोग नहीं कर सकेंगे। छात्रों की एकाग्रता और सामाजिक व्यवहार पर पड़ रहे नकारात्मक असर को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों व अभिभावकों के लिए गाइडलाइन जारी की है। निर्देशों के तहत यदि कोई छात्र स्कूल में मोबाइल लाता है तो संस्था प्रधान उसे तुरंत जब्त कर इसकी सूचना छात्र के माता पिता को देंगे। अमित शाह का बीकानेर दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को बीकानेर में बॉर्डर इलाकों का दौरा किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की सांचू पोस्ट पहुंचकर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने सीमा पर तैनात जवानों का उत्साहवर्धन करते हुए देश की सुरक्षा में उनके योगदान की सराहना की। अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने सीमा पर तैनात जवानों से संवाद किया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का रोडवेज सफर। शिक्षा मंत्री जी ने पाली से कोटा तक रोडवेज बस में सफर करके ईंधन बचाने का संदेश दिया। डीग में गृह राज्य मंत्री जी और कलेक्टर महोदय ने मिलकर पदयात्री के तलवों में मेहंदी लगाई। जयपुर में पीसीसी चीफ और सीनियर बीजेपी नेता ने एक दूसरे पर वार पलटवार किया। राज्य चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी। राज्य चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट की 15 अप्रैल की डेडलाइन पर चुनाव नहीं कराने को लेकर बिना शर्त कोर्ट में सुनवाई के दौरान आज माफी मांगी। आयोग ने कहा कि सरकार की ओर से जरूरी डेटा उन्हें समय पर नहीं मिला, इसलिए चुनाव कराने में देरी हुई है। वरिष्ठ नागरिकों की फ्री तीर्थ यात्रा के आवेदन कल से शुरू। राजस्थान सरकार का देवस्थान विभाग 60 साल से ज्यादा आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। यह यात्रा रेल, एसी ट्रेन द्वारा भारत के 15 तीर्थ स्थलों और हवाई यात्रा द्वारा नेपाल के पशुपतिनाथ, काठमांडू के लिए होगी। आवेदन प्रक्रिया 27 मई से शुरू होकर 10 जून तक चलेगी। आरोग्य मंदिरों में अब ऐप से लगेगी हाजिरी। शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति अब मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM की ओर से जारी निर्देशों के बाद जिले में इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। फिलहाल सभी केंद्रों पर SSO पहचान पत्र के जरिए मैपिंग का कार्य चल रहा है। अब NOC दे सकेंगे जिला शिक्षा अधिकारी। राजस्थान शिक्षा विभाग में संविदा पर कार्यरत सहायक अध्यापक अब नौकरी के साथ उच्च अध्ययन भी कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने संविदा शिक्षक नियम 2022 में शिथिलता देते हुए लेवल प्रथम तथा लेवल द्वितीय के अंग्रेजी, विज्ञान और गणित विषय के संविदा शिक्षकों को पत्राचार माध्यम से उच्च अध्ययन की अनुमति दे दी है। सीनियर टीचर एग्जाम 12 जुलाई से 6500 पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की सीनियर टीचर माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2025 का कार्यक्रम जारी हो गया। 12 से 18 जुलाई 2026 तक एग्जाम होगा। आयोग ने अलग अलग सब्जेक्ट की परीक्षाओं को 4 ग्रुप A, B, C और D में बांटा है। ये भर्ती 6500 पदों के लिए हो रही है। 12 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने आवेदन किए हैं। किसानों को मिलेंगे मुफ्त बीज। नरमा कपास की पहचान रखने वाला श्रीगंगानगर जिला अब मूंग की खेती में भी नई संभावनाएं तलाश रहा है। कम अवधि, कम लागत और बेहतर बाजार भाव के कारण किसानों का रुझान तेजी से मूंग फसल की ओर बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए कृषि विभाग ने जिले में मूंग उत्पादन बढ़ाने के लिए 16,000 किसानों को निःशुल्क शुल्क मिनी किट वितरित करने की तैयारी शुरू कर दी है, जबकि राज्य में 1,75,000 किसानों को वितरित किया जाएगा। बिजली उपभोक्ताओं को 200 रुपए में मिलेंगे 5 LED बल्ब। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अलवर शहर खंड के अधीन आने वाले सभी बिजली उपखंड कार्यालयों पर बिजली उपभोक्ताओं को मात्र 200 रुपए में 5 LED बल्बों का एक पूरा सेट दिया जा रहा है। इन सभी LED बल्बों पर सरकार की तरफ से पूरे 2 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी भी दी जा रही है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलेगा दूध और पोषण। नए शैक्षणिक सत्र
सत्र में बच्चों को दूध से पोषण मिलेगा। मिड डे मील आयुक्तालय ने पन्ना धाय बाल गोपाल योजना के तहत मिल्क पाउडर का आवंटन जारी कर दिया है। योजना के तहत सिरोही जिले को अप्रैल से सितंबर 2026 तक 84,285 किलोग्राम मिल्क पाउडर आवंटित किया गया है। राजस्थान में 28 मई से आंधी बारिश की संभावना। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 28 से 29 मई से राज्य के कुछ भागों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी आएगी और कहीं कहीं बारिश का दौर शुरू हो सकता है। इसके असर से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट हो सकती है। मौसम केंद्र के अनुसार आंधी बारिश की गतिविधियां जून के पहले सप्ताह में भी जारी रहेंगी। श्रीगंगानगर में किसानों ने सड़क पर फैलाया गेहूं। श्रीगंगानगर में किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरा गेहूं सड़क पर फैला दिया। किसानों ने आरोप लगाया कि एमएसपी पर गेहूं खरीद की व्यवस्था अनियमित है और बारदाने की कमी से किसानों को परेशानी हो रही है। सोमवार को किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने नारेबाजी की और अधिकारियों के खिलाफ नारे लगाए। जयपुर की श्रीराम विहार कॉलोनी में तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर के B2 बाईपास के 42 बीघा 10 बीसवा जमीन पर शेष रहे मकान में तोड़फोड़ या अन्य किसी तरह के एक्शन पर रोक लगा दी। यह रोक हाईकोर्ट में लंबित अपील के निपटारे तक रहेगी। दौसा में अंबेडकर प्रतिमा को लेकर बवाल। पुलिस पर पथराव। दौसा जिले के लालसोर थाना क्षेत्र के ग्राम लालपुरा आगला रामा की ढाणी में खातेदारी भूमि पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने के प्रयास को लेकर रविवार देर रात तनावपूर्ण स्थिति बन गई। समझाइश के लिए पहुंची पुलिस टीम पर उग्र भीड़ ने अचानक पथराव कर दिया। घटना में कांस्टेबल लहरी लाल और सतीश सिंह घायल हो गए, जबकि सरकारी वाहन का शीशा टूट गया। हालात बिगड़ने पर पुलिस को आत्मरक्षा में एक राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी। सचिन पायलट बोले, चुनाव टालने कोर्ट जाएगी सरकार। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने निकाय पंचायत चुनाव नहीं करवाने, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर तंज कसा है। पायलट ने कहा कि कोर्ट के आदेशों के बावजूद राजस्थान सरकार हार के डर से निकाय और पंचायत चुनाव नहीं करवा रही है। 12 में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ चलेगा विशेष अभियान। 12 जिले में बढ़ती मौसमी बीमारियों के मद्देनजर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अवैध चिकित्सकों, झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। विभाग जिले भर में निगरानी बढ़ाएगा और नियम विरुद्ध उपचार करने वालों पर कार्रवाई करेगा। खाटू श्यामजी में होटल में लगी आग। खाटू श्यामजी में स्थित एक होटल में मंगलवार को आग लग गई। होटल के कर्मचारी और आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग काबू नहीं हो सकी। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पाया। होटल में रहने वाले श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए कमरे से बाहर निकल आए। मूंगफली बीज की कंपनी पर मंत्री किरोड़ी लाल का छापा। राजस्थान में मूंगफली के बीज की गुणवत्ता को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल ने मंगलवार को चौमू जयपुर स्थित सिल्वर पार्क रिको में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एग्रोजेनिक्स क्रॉप साइंस एवं GM एग्रो इंडस्ट्रीज नामक अनधिकृत कंपनियों द्वारा श्री बालाजी एग्रो सीकर के नाम से गुणवत्ताहीन मूंगफली बीजों की अवैध पैकेजिंग किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। श्रीगंगानगर में 27 से 29 मई तक बारिश की संभावना। नौतपा के पहले दिन सोमवार को श्रीगंगानगर में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर देखने को मिला। दिन भर तेज गर्म हवाएं और धूल भरी आंधी चलती रही। अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे लोग गर्मी से बेहाल नजर आए। मौसम विभाग ने 26 से 29 मई तक हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 27 से 29 मई के बीच हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। ट्रक से नाकाबंदी के दौरान 5 क्विंटल डोडा पोस्ट पकड़ा। रतनगढ़ पुलिस ने मेगा हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से 5 क्विंटल 54 किलो 478 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने डोडा पोस्ट की तस्करी कर रहे 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। सीकर में सरस लोटस के नाम से बेचा नकली घी। सीकर की DSB ब्रांच ने रिंग्स पुलिस के साथ मिलकर देर रात नकली घी के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने सीकर जयपुर बॉर्डर पर स्थित एक घर में दबिश देकर 210 किलो नकली
नकली घी पकड़ा है। साथ ही कंपनियों के खाली टिन भी मिले। पुलिस ने मामले में नकली घी बनाने वाले आरोपी युवक को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे 12 गांवों के किसान। भरतपुर जिले के करीब 12 गांव के किसानों ने आज कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। किसान लैंड पुलिंग योजना, जमीन का अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि भरतपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी किसानों की जमीन एक्वायर कर रही है। साथ ही जमीन का कन्वर्जन चार्ज लेते हुए उन्हें सिर्फ जमीन का 45% भाग दे रही है। सभी किसान इस योजना का विरोध कर रहे हैं। जयपुर में बाड़मेर जोधपुर से ज्यादा गर्मी राजधानी जयपुर में। सोमवार को तेज गर्मी और हीटवेव का असर बना रहा। यहां अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो बाड़मेर के 42.8 और जोधपुर के 40.4 डिग्री से भी ज्यादा रहा। रात के समय भी गर्मी से राहत नहीं मिली और न्यूनतम तापमान 30.4 डिग्री दर्ज किया गया। लगातार दूसरे दिन नगर निगम की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव कराया गया। राजस्थान में प्रयोगशाला सहायकों की बल्ले बल्ले शिक्षा विभाग में कार्यरत बीएड योग्यताधारी तृतीय श्रेणी प्रयोगशाला सहायकों के लिए पदोन्नति के नए अवसर खुल गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर ऐसे प्रयोगशाला सहायकों को वरिष्ठ अध्यापक पदों की वरिष्ठता एवं पात्रता सूची में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। इससे अपात्र प्रयोगशाला सहायकों को वरिष्ठ अध्यापक पदों पर भी पदोन्नति मिल सकेगी। जैसलमेर के डोंडेवाला में गैस भंडार मिले। बाड़मेर सांचौर बेसिन में 2017 से चल रही तेल खोज में अब रेगिस्तानी की गर्मी में पसीना बहने लगा है। 7 साल के लंबे अंतराल में बड़ी खोज हाथ नहीं लगी है। डोंडेवाला जैसलमेर की गैस और सांचौर की दुर्गा नाम की छोटी तेल खोज को अभी तेल कंपनियां इतना बड़ा नहीं मान रही। बालोतरा रिफाइनरी के आत्मनिर्भर संचालन के लिए अब बहुत बड़ी खोज का इंतजार होने लगा है। मौजूदा तेल उत्पादन 75,000 बैरल प्रतिदिन ही है। राजस्थान सहकारी कर्मचारियों की चेतावनी। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति जयपुर के बैनर तले करौली एवं सवाई माधोपुर जिले के पैक्स व्यवस्थापकों की विभिन्न लंबित समस्याओं के समाधान को लेकर समिति पदाधिकारियों ने सवाई माधोपुर केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांगों का शीघ्र समाधान नहीं होने पर 1 जून से पुनः कार्य बहिष्कार शुरू करने की चेतावनी दी गई है। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि 27 फरवरी से 21 अप्रैल 2026 तक राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर प्रदेश भर में कार्य बहिष्कार किया था। रिश्वत लेता पटवारी रंगे हाथ गिरफ्तार। राजस्थान में भ्रष्ट अधिकारियों को चंगुल में लेने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो लगातार सक्रिय है। कल 25 मई को झुंझुनू में एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई कर एक ग्राम विकास अधिकारी वीडियो को 8,50,000 रुपए की बड़ी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इसके अगले दिन राजसमंद जिले में एसीबी ने एक और कार्रवाई की, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। उदयपुर एसीबी की टीम ने राजसमंद में एक पटवारी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, लेकिन जैसे ही पटवारी को भनक लगी, उसने पैसे टॉयलेट में फेंक दिए। सोशल मीडिया पर ज्योतिष गुरु बन युवतियों से 60 लाख की ठगी। सोशल मीडिया पर ज्योतिष गुरु किन्नर गुरु माँ के रूप में फर्जी अकाउंट बनाकर उस पर संपर्क करने वाले युवक युवतियों को ठगने वाले गिरोह से जुड़े एक और आरोपी विकास भार्गव को साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा है। आरोपी को पुलिस ने जयपुर शहर से पकड़ा गया, जो बीकानेर शहर में भार्गव मोहल्ला क्षेत्र का रहने वाला है। अदालत ने आरोपी से पूछताछ के लिए 4 दिन का रिमांड मंजूर किया है। आरोपी से पूछताछ में 60 लाख की ठगी का खुलासा हुआ है। गृह राज्य मंत्री बेठम ने डीग में ली बैठक। डीग में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेठम, विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह और जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने मंगलवार को एक जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में भीषण गर्मी के मद्देनजर बिजली, पानी और चिकित्सा सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए गए। सरिस्का में बाघिन ST22 ने दिया 2 शावकों को जन्म। सरिस्का में बाघिन ST22 ने 2 शावकों को जन्म दिया है। सरिस्का प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार यह खुशखबरी ताल वृक्ष रेंज क्षेत्र से आई है, जहां बाघिन ST22 अपने इन 2 नए शावकों के साथ देखी गई है। इस खबर के बाद से ही वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। नए शावकों के जन्म की पुष्टि होते ही वन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। जैसलमेर में सैकड़ों मरी गायों की लाशों की तस्वीर वायरल हुई तो हरकत में आया प्रशासन। राजस्थान के जैसलमेर में डंपिंग यार्ड में खुले में मिले मृत गोंश
के सैकड़ों शवों की तस्वीर ने हड़कंप मचा दिया है। जब डंपिंग यार्ड में पड़े गौंश के शवों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो प्रशासन हरकत में आया। तुरंत जैसलमेर नगर परिषद के आयुक्त ने ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जब ठेकेदार की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो 2025 से 26 का ठेका निरस्त करके जमा राशि को जब्त करते हुए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। प्रशासन की काफी किरकिरी होने के बाद नगर परिषद की टीम ने डंपिंग यार्ड में पड़े गौवंश के शवों का गड्ढे खुदवाकर निस्तारण करवाया। राजस्थान में 7,000 चालकों ने कराया रजिस्ट्रेशन। केंद्र सरकार के सहकारी मॉडल पर आधारित देश की पहली सहकारी कैब सर्विस भारत टैक्सी जून से जयपुर में अपना सॉफ्ट लॉन्च करने जा रही है। वैसे इस सेवा की विधिवत शुरुआत जुलाई में होगी। इसे निजी कैब कंपनियों के मजबूत और किफायती विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इसमें पहले चरण में 7,000 ड्राइवर अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। भारत टैक्सी में ड्राइवर को सारथी का नाम दिया गया है। राजस्थान में मिलावटखोरों पर सख्ती। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जैसलमेर जिले के पोखरण में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली घी और तेल के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान 14,000 किलो से अधिक मिलावटी घी, पाम ऑयल, सोयाबीन तेल और वनस्पति जब्त की गई, जबकि कुल 13 नमूने जाँच के लिए गए हैं। श्रीगंगानगर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना नई मंडी घड़साना में तैनात उप निरीक्षक रामेश्वर लाल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई एसीबी चौकी बीकानेर द्वारा मुख्यालय के निर्देश पर सोमवार को अंजाम दी गई। महंगाई के झटकों के बीच राजस्थान के लाखों उपभोक्ताओं को राहत। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तरलीकृत पेट्रोलियम गैस आपूर्ति और वितरण का विनियमन संशोधन आदेश 2026 की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस नए संशोधन का सीधा और सबसे बड़ा फायदा राजस्थान के उन लाखों परिवारों को मिलने जा रहा है जो तेजी से बढ़ती पाइपलाइन गैस यानी पीएनजी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन भविष्य में ट्रांसफर होने या घर बदलने के डर से अपना पुराना एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करने से कतराते थे। संविदा शिक्षकों को मिली बड़ी राहत। राजस्थान शिक्षा विभाग में संविदा पर कार्यरत सहायक अध्यापक अब नौकरी के साथ उच्च अध्ययन भी कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने संविदा शिक्षक नियम 2022 में शिथिलता देते हुए लेवल प्रथम तथा लेवल द्वितीय के अंग्रेजी, विज्ञान और गणित विषय के संविदा शिक्षकों को पत्राचार माध्यम से उच्च अध्ययन की अनुमति दे दी है। वित्त एवं कार्मिक विभाग की स्वीकृति के बाद जारी आदेशों में सभी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय को निर्देश दिए गए हैं कि यदि उनके अधीन कार्यरत संविदा शिक्षक उच्च अध्ययन के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें निर्धारित शर्तों के तहत एनओसी जारी की जा सकती है। जयपुर में चौराहों की बदलेगी सूरत। जयपुर शहर के व्यस्त चौराहों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम, अव्यवस्थित यातायात और अवैध होर्डिंग से परेशान वाहन चालकों को अब जल्द राहत मिल सकती है। ट्रैफिक पुलिस ने शहर के प्रमुख चौराहों की व्यवस्था सुधारने और उन्हें सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत ट्रैफिक इंस्पेक्टर टीआई के साथ साथ पुलिस अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी है। प्रत्येक अधिकारी को एक एक चौराहे की निगरानी और सुधार कार्य की जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। राजस्थान सरकार ने बदले 9 साल पुराने नियम। स्वायत्त शासन विभाग ने शहरी निकायों के अधिकार क्षेत्र के होटल रेस्टोरेंट के लिए वार्षिक लाइसेंस फीस की दरों में बड़ा बदलाव किया। नए आदेश के तहत होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, मिठाई की दुकान, जिम, ब्यूटी पार्लर और मोबाइल फूड वैन सहित 18 श्रेणियों की नई वार्षिक फीस में 2 से 5 गुना तक वृद्धि कर दी। इसमें एक बड़ा नीतिगत बदलाव किया है। 9 साल पुराने नियम में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने वर्ष 2017 से चले आ रहे होटल स्टार रेटिंग 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार के आधार पर लाइसेंस फीस वसूलने के सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर दिया।
राजस्थान के 31 शहरों में बनने थे 28 लाख नए आवास। राजस्थान के 31 शहरों में रहने वाले LIG निम्न आय वर्ग व EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रहवासियों को वर्ष 2015 में खुद के घर का सपना दिखाया गया, जो 11 साल बाद भी पूरा नहीं हो सका है। जो लोग अपने आवास के लिए पूरी राशि जमा करवा चुके हैं, वे भी कई शहरों में आज तक किराए के साथ लोन की किस्तें भरकर दोहरी मार झेल रहे हैं। इनमें एक शहर पाली भी है, जहां आज तक एक भी फ्लैट का आवंटन नहीं हुआ है। राजस्थान में इस सप्ताह भीषण गर्मी की चेतावनी। इस सप्ताह आगामी 2 से 3 दिन राज्य के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क रहेगा, तेज धूल भरी हवाएं चलेंगी तथा तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की ओर बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार 26 से 27 मई को पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 46 से 47 डिग्री दर्ज होने व कहीं कहीं तीव्र उष्ण दिन एवं रात्रि दर्ज होने की पूरी संभावना है। राजस्थान के 95 लाख किसानों के लिए सरकार की बड़ी पहल। राजस्थान में खेती किसानी को सटीक और डेटा आधारित बनाने के लिए भी AI का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। AI तकनीक से किसानों के खेत, फसल और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर जरूरत के मुताबिक सुझाव मिलेगा। इससे उत्पादन बढ़ाने और नुकसान कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। कृषि विभाग और वधवानी AI के बीच समझौते के बाद किसानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेवाएं पहुंचाने की तैयारी शुरू हो गई है। हवाई यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। बीकानेर से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों और कारोबारी वर्ग के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। एयरलाइंस एयर की बीकानेर जयपुर फ्लाइट का विस्तार आगामी जून माह से देश की राजधानी दिल्ली तक होने जा रहा है। इस संभावना को सबसे बड़ा बल खुद कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से मिला है, जहां बीकानेर से दिल्ली वाया जयपुर की बुकिंग शुरू कर दी गई है। पंचायत निकाय चुनाव 31 जुलाई तक होने की संभावना कम। राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। हालांकि इन आदेशों की पालना पूरी होने के आसार नहीं हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इन आदेशों में OBC प्रतिनिधित्व आयोग को रिपोर्ट देने के लिए बाध्य ही नहीं किया गया है। हालांकि OBC प्रतिनिधित्व आयोग पर भी तीखी टिप्पणी की है। सीकर में 25-25 पैसे के 2 इनामी आरोपी गिरफ्तार। सीकर में 25-25 पैसे के 2 इनामी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी करीब 5 महीने से फरार थे। जैसे ही वे सीकर जिले में आए तो की दादिया थाना पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। दोनों ESP ग्रुप के मेंबर हैं। इनके खिलाफ दादिया पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आवासीय भवनों में व्यावसायिक लाइसेंस पर पाबंदी। स्वायत्त शासन विभाग DLB ने प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के क्षेत्राधिकार में लाइसेंस फीस की दरों में बड़ा संशोधन किया है। विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर द्वारा जारी इस आदेश का सीधा असर बजट होटलों से लेकर लग्जरी होटलों और रेस्टोरेंट पर पड़ेगा। SBI में मैसेंजर और गार्ड्स की होगी नई भर्ती। जोधपुर में 27 मई को पानी की सप्लाई बंद रहेगी। कायलाना, चोपसनी और सुरपुरा फिल्टर हाउस से पानी की सप्लाई पाने वाले सभी इलाकों में 27 मई को होने वाली सप्लाई 28 मई को दी जाएगी। वहीं 28 मई को होने वाली सप्लाई 29 मई को दी जाएगी। दिया कुमारी बोली, जल संरक्षण को बनाएंगे जन आंदोलन। जयपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को गंगा दशमी के पावन अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 की शुरुआत की। गलता मंदिर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ दिया कुमारी ने पूजा अर्चना और गंगा आरती के साथ किया। धौलपुर पुलिस ने 29 गुमशुदा मोबाइल की बरामद। धौलपुर पुलिस ने एक अभियान के तहत 29 गुमशुदा मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटा दिए हैं। सर मथुरा थाने की साइबर टीम ने यह सराहनीय कार्य किया। बरामद किए गए इन मोबाइलों की कुल कीमत लगभग 9,30,000 रुपए बताई गई है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं? उस जिले का नाम जरूर बताइए।